और जैसे ही आरसीबी ने ट्रॉफी जीती तो भैया मानो पता नहीं कि इन्होंने क्या जंग जीत ली। और बेंगलुरु के चेन्ना स्वामी स्टेडियम में ये मौत का जश्न मनाया गया। अंदर जश्न चल रहा था और बाहर जनता मर रही थी। और सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। अरे भाई साफ साफ है, आरसीबी और आरसीबी की पूरी टीम, और जिसने भी ये जश्न कराया वो इन मौतों का जिम्मेदार है। कीजिए इन पे मुकदमा, लिखिए एफआईआर, लेकिन नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि ये भी सरकार को जो है बहुत मोटा पैसा कमा के देते हैं। टैक्स के रूप में जो सरकार के पास पैसा जाता है, बहुत मोटा पैसा ये लोग कमा के सरकार को देते हैं, खुद भी कमाते हैं, सरकार को भी कमवाते हैं। ये सिर्फ कानून जो है देश के 70% लोगों के लिए है। 70% लोगों के लिए ही कानून है, 30% लोगों के लिए देश के अंदर कोई कानून नहीं है। आपके साथ छोटा सा झगड़ा हो जाए तो भैया आपके घर पे 2 गाड़ी आएगी पुलिस की भर के, आपको उठाएगी, अंदर डाल देगी। एक वीआईपी आदमी, एक देश का नेता, एक मंत्री जिसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर ले, पहले उसकी जांच होगी 6 महीने तक, तब तक जो है फाइल इधर उधर हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 महीने जांच होने के बाद कोर्ट में केस होगा, सुनवाई होगी, साल 2 साल 10 साल केस चलेगा, कुछ अता पता नहीं है। यह कानून देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम जैसे 70% लोगों के लिए ही बनाया गया है, ताकि हमारी आवाज को दबाया जा सके। यह सच्चाई है, और सच्ची बातें हमेशा कड़वी होती है, चुभती है, इन लोगों को भी चुभेगी, लेकिन हम सच्चाई हमेशा बोलते रहेंगे। बेंगलुरु के चेन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हुई, और बार बार पूछा जाता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। भैया इन मौतों का जिम्मेदार सीधी सीधी आरसीबी में उनकी टीम है, जो वहां पर जश्न मना रहे थे। वे लोग कोई वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आए थे, आईपीएल का कप उन्होंने जीता था, आईपीएल का खिताब जीता था। उस आईपीएल का खिताब उन लोगों ने जीता था जिस आईपीएल की नीलामी लगती है, जिस आईपीएल के अंदर खिलाड़ियों को खरीदा जाता है, जिन खिलाड़ियों की बोली लगती है, जो खिलाड़ी 5-5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए में बिकते हैं, जो इनका मालिक होता है, 2 महीने इनको अपने इशारों पर नचाता है। आपने कोई देश के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीता था, जो आप इतना बड़ा जश्न मनाने के लिए चेन्ना स्वामी स्टेडियम पर चले गए। अगर आप वहां पे जश्न भी मना रहे थे तो वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए थी पब्लिक के लिए। जो फैंस, जो पब्लिक आपको वहां पर देखने के लिए पहुंची थी, उनकी व्यवस्थाओं का क्या? 11 मौत हो गई, आप अंदर जश्न मना रहे थे, बाहर पब्लिक मर रही थी। और ये मत पूछो कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। भाई या तो इन मौतों का जिम्मेदार आरसीबी है, पुलिस प्रशासन है, व्यवस्था है। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है आप लोगों को। आईपीएल देश के अंदर सिर्फ पैसे के लिए खेला जाता है। भाई कोई खिलाड़ी 5 करोड़ में, 10 करोड़ में, 15 करोड़ में, 20 करोड़ में बिकता है जब इनकी नीलामी लगती है, और जो भी इनको खरीदता है, जो भी इनका मालिक होता है, क्या वो पैसा अपना कुबाड़ में डाल रहा है? वो भी तो पैसा कमाएगा, उसने क्यों खरीदा है? एक पूरी टीम के ऊपर ये लोग खरबों खरबों रुपए लगा के जो खरीदते हैं, क्यों खरीदा जाता है? अगर वो इनके ऊपर 20 करोड़ लगाएगा तो 50 करोड़ इनका मालिक कमाएगा। तो सीधी सी बात है कि हमारे देश के अंदर आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेला जाता है। पहले क्रिकेट देश के लिए खेला जाता था, देश के मान सम्मान के लिए खेला जाता था, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश में आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेला जाता है। यह कड़वा सच है और मैं बोल के रहूंगा, क्योंकि सच्चाई इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती हमारे देश के अंदर। अगर कोई इनकी सच्चाई जनता तक दिखाने का प्रयास करते हैं तो इनको वो बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि 70% लोगों को ये लोग अपनी जेब में डाल चुके हैं। 30% लोग 70% लोगों पर राज कर रहे हैं मेरे भाई। मैं इन 70% लोगों को बताना चाहता हूं, यह कानून व्यवस्था भी सिर्फ और सिर्फ 70% लोगों के लिए है, 30% लोगों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। अगर आज मैं अपने घर पर जश्न मनाता हूं किसी भी चीज को लेकर, अगर मेरे घर पर भगदड़ हो जाती है और एक व्यक्ति भी अगर मेरे घर पर मर जाता है, तो भैया मुझे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। यह सच्चाई है। लेकिन वहां पर जो मौत का जश्न मनाया जा रहा था, अंदर पूरा जश्न चला हुआ था, और बाहर बेचारे मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे थे, जो इन लोगों को देखने के लिए गए थे, और बता दे कि हम शोक जता रहे हैं। अरे भैया, जब आपके परिवार में से, आपके घर में से कोई मरेगा ना, तब आपको पता चलेगा। अगर वहां पर कोई खिलाड़ी मरा होता ना, खिलाड़ी, सीधे शब्दों में मैं बोल रहा हूं, अगर वहां पे कोई खिलाड़ी मरा होता तो तब पता लगता कि मौत क्या होती है। जिस परिवार का सदस्य मरता है उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। तो भैया एक तरफा पुलिस प्रशासन पर मुकदमे होते, तब पूछते पुलिस प्रशासन से कि व्यवस्था क्यों नहीं थी अगर कोई खिलाड़ी वहां पर मर जाता। लेकिन खिलाड़ी नहीं, वे आम जनता थी, आम नागरिक थे, बेकसूर नागरिक थे, जिन्होंने वहां पर अपनी जान गंवाई। बेंगलुरु के चेन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई। कैसे हुई इन 11 लोगों की मौत
और कौन है इनका जिम्मेदार, आज आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, चेन्नई स्वामी स्टेडियम के अंदर जो है जश्न मनाया जा रहा था, आईपीएल का जश्न, उस आईपीएल का जश्न जो आरसीबी ने 17 सालों के बाद ट्रॉफी उठाई है, और वहां पर बहुत भव्य जश्न मनाया जा रहा था। अंदर जश्न चल रहा था और बाहर जो है जनता मर रही थी, और उस आईपीएल का जश्न मनाया जा रहा था जिस आईपीएल के अंदर खिलाड़ी बिकते हैं, खिलाड़ियों की नीलामी लगती है, उनको खरीदा जाता है, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 15 करोड़, कोई 20 करोड़, इस तरीके से आईपीएल में इन खिलाड़ियों की बोली लगती है, इनकी नीलामी लगती है, इन खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। फिर 2 महीने जो भी इनको खरीदता है, जो भी इनका मालिक होता है, फिर 2 महीने इनको अपने इशारों पर वो नचाता है। 2 महीने दबा के हमारे देश में आईपीएल चलता है। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है कि देश के लिए ये लोग खेल रहे हैं। ये आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं, देश के लिए नहीं खेलते। देश के लिए वर्ल्ड कप खेला जाता है। हम लोग भी क्रिकेट का सम्मान करते हैं, लेकिन आईपीएल का नहीं करते मेरे भाई, क्योंकि आईपीएल खेला ही पैसों के लिए जाता है। खिलाड़ी भी पैसों के लिए खेलते हैं, जो इनके ऊपर खरबों खरबों करोड़ों करोड़ रुपए लगाते हैं, ये भी पैसा कमाने के लिए ही लगाते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। ये तो सीधी सीधी बात है। अगर मैं किसी चीज़ को 5 रुपए में खरीदता हूँ तो भैया कम से कम 7 रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए में बेचूंगा, 5 रुपए का मुनाफा मुझे भी चाहिएगा। इसी तरीके से आईपीएल है। पहले कोई भी आता है, पूरी टीम बनाता है, 15-16 मेंबरों की एक टीम होती है, किसी की बोली 5 करोड़ लगती है, किसी की बोली 20 करोड़ लगती है, और फिर खरीदने के बाद इनको आईपीएल खिलाया जाता है।